हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग अबाउट हु इज़ योर नेक्स्ट लव इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप लव सिचुएशन में आ सकते हैं, ओके, रिलेशनशिप में आ सकते हैं मे बी। ओके, सो हाउ विल इट इनिशिएट। ओके, कैसे आपको पता चलेगा कि वही पर्सन है, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सपोर्ट करेंगे तो आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस आर नॉमिनल एंड आई ऑल्सो कंसिडर टैरो विद एस्ट्रोलॉजी। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास सामने यहाँ पर 3 पाइल्स हैं या 3 कार्ड्स हैं, जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जिसकी तरफ भी आप आकर्षित हो रहे हैं, और यू कैन सिलेक्ट जस्ट फेदर्स। ओके, एंड यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके गाइस, सो फर्स्ट पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस येलो फेदर। ओके, एंड दिस गेम ऑफ लव। ओके, येलो अगेन कलर है हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का, हमारे मणिपुरा चक्रा का। आई डोंट नो कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं, आई नीड टू कोर्स करेक्ट इट। ओके, तो यस, येलो सोलर प्लेक्सिस मतलब कॉन्फिडेंस, हमारी सारी पावर जो होती है हमारी नेवल के अराउंड होती है, तो इट इज़ सिंबल ऑफ योर पावर ऑल्सो। ओके, यस, तो यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास जो आपने सिलेक्ट किया है वो है गेम ऑफ लव। ओके, तो इस पर्सन के साथ जब आप मिलेंगे तो इट विल बी लाइक गुड अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं 2 लोग आपस में एक डांसिंग काइंड ऑफ एनर्जी में है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ प्रिंट लाइक चेस बोर्ड की तरह ये प्रिंट है, शतरंज का प्रिंट होता है जैसे ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पर मे बी एक गेम की तरह ये सब स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कि आप लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं मे बी, या एक दूसरे से छुपा रहे हैं कि हाउ यू फील अबाउट ईच अदर, बट यू विल बी लाइक क्वाइट कनेक्टेड टू ईच अदर, और आप एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। एंड लेट्स सी फर्दर कि क्या एनर्जीज आती है हमारे पास। और इस पर्सन के ट्रेड सीखने के लिए हम यूज़ करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल डाइस ऑल्सो। ओके, सो व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव एम्परर। यस, यहाँ पर अगेन सी वी हैव दिस किंग ऑफ चेस। ओके, जो चेस की पीसीज रहते हैं उसमें जो किंग होता है वो इस एम्परर ने पकड़ा हुआ है। एंड अभी हमने चेस की ही बात करी, तो यस, दिस पर्सन विल बी लाइक क्वाइट कंट्रोलिंग इन बिगिनिंग, और इसको ये गेम की तरह ही लेंगे। ठीक है, हैवी इनकी एरीज एनर्जी हो सकती है। ओके, इनके चार्ट में लेट्स सी। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे लाइक इट कैन बी क्वाइट मैस्कुलिन एनर्जी जब आप शुरू होते हैं। ओके, गेम्स खेलना जो मैस्कुलिन ट्रेट ही है। ओके, दिस पर्सन कैन बी लाइक पावर, बट आप भी कहीं ना कहीं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप अपनी पावर लूज नहीं करेंगे। ओके, यू विल बी लाइक क्वाइट के आई दिस इज़ माई स्टैंडर्ड एंड आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दैट। इस तरह की कुछ बाउंड्रीज वाली एनर्जी आप सेटअप कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये टॉक्सिक ट्रेट्स लेकर आएंगे तो यू विल बी लाइक वेरी क्लोज्ड ऑफ। ओके, अगर ये वेलकमिंग एनर्जी में ही होंगे या अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ही आप अपना हर्ट इनके लिए खोलेंगे। तो ये क्वाइट एक गेम काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में हो सकते हैं, और आप लाइक एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं, जो थोड़ा कई कबार लाइक चंडी वो दुर्गा वाली एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, इट कैन बी लाइक वट एवर योर सिचुएशन इज, कि आप क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं इस पर्सन की वजह से। ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनडिसीजन, इस पर्सन की तरफ से आपको इनडिसीजन मिल सकता है कि लाइक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फटाफट आगे नहीं बढ़ रही हैं, और ये पर्सन लाइक आपको एक श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करें रादर देन दिस पर्सन। ओके, पर्सन आपसे अट्रैक्टेड होंगे भी तो दिस पर्सन विल नॉट गिव यू लाइक श्योरिटी, और ये श्योरिटी ना देकर में भी अपना वही काइंड ऑफ गेम एक खेल सकते हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रख सकते हैं, प्लेयर एनर्जी में भी हो सकते हैं। ओके,
आप सोच रहे होंगे कि अब भाई नेक्स्ट पर्सन ऐसा आने वाला है, तो आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, दिस माइट बी द रीडिंग फॉर यू, कि जहाँ पे आपको वो हिंट्स मिल रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि दिस पर्सन विल टेक इनिशिएटिव्स। ओके, इनिशिएटिव ये पर्सन लेंगे बट थोड़ा थोड़ा। ओके, लाइक हाउ इट गोज ऑन विद द फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी। इस पर्सन को एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन धीरे धीरे ओपन अप होना चाहेंगे। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लाइक एक फ्रीडम एनर्जी को दिखा रहे हैं। ओके, वट एवर दिस पर्सन इज डूइंग, यू आर नॉट बॉर्डर्ड। ओके, कहीं ना कहीं आप बॉर्डर्ड नहीं हैं, आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी आपको क्या अच्छा लगता है आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप मतलब बॉर्डर्ड नहीं है। और ये एक बाउंड्री काइंड ऑफ क्रिएट कर रखा है आपने, जिसके अंदर ही अंदर आप हील हो रहे हैं। तो दिस इज क्वाइट गुड इफ यू रियली डू सो। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर ईच। वी हैव सन for this person and we have Queen of Pentacles. Okay, I hope you can see the cards. Okay, I should open the light, this one. Okay, तो यस यहाँ पर सन दिखा रहा है दिस पर्सन विल बी क्वाइट हैप्पी टू हैव यू। ओके, जो भी एनर्जी आप लोग एक्सचेंज करेंगे वो हैप्पी रह सकती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस गेम, अपार्ट फ्रॉम दिस लड़ाई झगड़ा में भी, या एक काइंड ऑफ खींचातानी, यू पीपल विल स्टिल हैव लव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। यू पीपल विल हैव लव फॉर ईच अदर। अगर आप इस गेम्स के पार जाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे ही किसी पर्सन का एनकाउंटर होता है, तो बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद दिस पर्सन एंड थिंग्स विल गो गुड। ओके, एंड अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जगह धीरे धीरे लाइक जैसे पर्सन ये इनिशिएटिव लेते हैं, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ जाते हैं कि लाइक यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ एंड यू डोंट नीड टू बी डिफेंसिव, आपको एक दीवारें बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने हर्ट के अराउंड, तो दिस कैन गो वेल। ओके, ये अच्छा भी जा सकता है कनेक्शन। ओके, सो लेट्स सी और क्या ट्रेड्स हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, वी हैव सन इन एक्वेरियस इन 3rd हाउस। ओके, तो यस ये पर्सन इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे। ओके, 3rd हाउस बात करता है हमारे इनिशिएटिव्स की। ओके, एंड एक्वेरियस एनर्जी है, तो दिस इज़ क्विक एनर्जी। ओके, तो यस यहाँ ये पर्सन क्वाइट इनिशिएटिव लेने वाले होंगे, तो ये काफ़ी एक आपको क्लैरिटी दे सकते हैं शुरू से ही, दे व्हाट दे फील अबाउट यू। ओके, दे विल नॉट हाइड। सो वैसे भी हमें किसी भी पर्सन की वर्ड्स पर तो जाना ही चाहिए, पर एक्शंस पे भी जाना चाहिए। तो दिस पर्सन विल लाइक क्लियरली टॉक अबाउट द विद एक्शंस। ओके, वर्ड्स ऑल्सो एंड एक्शंस ऑल्सो, तो ये अपने एक्शन से ही आपको बताएंगे। सो आई थिंक देर विल बी नो डाउट आफ्टर सम टाइम this person will be very clear what they want with you. Okay, this is Pluto और Uranus energy. I'm not taking this because मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको गाइड कर रही हूँ। ओके, अगेन वही आ रहा है। यस, वी हैव मर्करी इन टॉरस इन 5th हाउस। तो मर्करी का काइंड ऑफ अपना ही घर है 5th हाउस, विच इज़ अबाउट ब्रेन। ओके, दिस पर्सन विल बी वेरी ब्रेनी, मतलब इनका दिमाग बहुत शार्प हो सकता है। ठीक है, और अगेन टॉरस एनर्जी विच इज़ क्वाइट हेडस्ट्रॉन्ग, जो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो, बट वो दूसरों को भी पजल्ड नहीं रखते हैं। ओके, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड इन व्हाट दे वांट टू क्रिएट इन देयर लाइफ, बट ये दूसरों को भी वैसा ही आगे से ट्रीट करते हैं। तो अगेन दिस पर्सन विल बी वेरी श्योर, और ये बहुत ब्रेनी हो सकते हैं। ओके, बहुत दिमागदार, बहुत कैलकुलेटिव, और कई बारी जो बहुत ब्रेनी लोग होते हैं उनको हम समझते हैं कि दैट दे आर प्लेइंग गेम्स, बट मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि दैट यू थिंक दैट दिस पर्सन इज प्लेइंग गेम्स, बट मे बी दिस पर्सन इज नॉट प्लेइंग गेम्स एंड दे आर वेरी ब्रेनी अबाउट what to do. Okay, which is okay, which is good to be mindful about what steps you take. Okay, and then again Uranus energy is repeating itself, which is quick energy. Okay, उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगेन दिस पर्सन विल बी वेरी क्विक इन डिसीजन मेकिंग. ओके, यहाँ पे 4th हाउस में वी हैव स्कॉर्पियो
एंड जुपिटर। ओके, सो यस, यहाँ पर मे भी हो सकता है बच्चों को बहुत पसंद करते हूँ। ओके, ये पर्सन बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हों। ठीक है, सो दे विल लाइक क्लियरली टेल यू दैट दिस इज़ माई फैमिली, एंड एक फैमिली की वो कन्वर्सेशन इनके ज़बान पर हमेशा रह सकती है। एंड दे विल बी क्लियरली टेलिंग यू दैट इनकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है इनके पार्टनर से भी, क्योंकि इंडिया में 2 लोगों की नहीं 2 परिवारों की शादी होती है। तो यस, यहाँ पर वो भी इम्पॉर्टेंट है, और अपने फैमिली के लिए लाइक दे विल बी वेरी यू नो फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो, एंड प्रोटेक्टिव फॉर फैमिली ऑल्सो। कि जुपिटर यहाँ पर है, जुपिटर तो वैसे ज्ञान का बात है, बट जुपिटर जनरॉसिटी और लॉयल्टी का भी कारक है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा जनरस होंगे अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर। जनरस इज़ नॉट द वर्ड एक्चुअली, जनरस इन द सेंस लाइक वेरी थॉटफुल। ओके, यस, जनरस होंगे मतलब उन गिविंग और प्रोटेक्टिव होने के मामले में। ओके, ओके, देन वी हैव सन इन सेजिटेरियस, दोनों फायर साइन इन 10 नंबर 10th हाउस। ओके, तो दिस पर्सन विल बी ऑन अ गुड पोस्ट। ओके, सन है, 10th हाउस है, तो यस, एंड सेजिटेरियस भी, तो यस, दिस पर्सन विल बी वेरी वेल ऑफ, या एक हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में भी ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी वन मोर एंड देन वी विल गो टू द 3 words. Okay, 3 guidance cards. Okay, then we have moon in 10,000 Cancer. Very emotional person. Okay, and also their emotions are attached to other people also, like जो मतलब इनके vicinity के बाहर भी हो सकते हैं, like career place पे, क्योंकि 10th house is about करियर एंड सोसाइटी, अथॉरिटीज़। ठीक है, तो इनका मन एक काइंड ऑफ ये भी हो सकता है कि इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, या फिर आसपास के और जो आइडियाज़ चलते रहते हैं लोगों के बीच में, उसमें इनका इंटरेस्ट हो, और उसमें कहीं ना कहीं इनकी भावना भी हो। ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स या फिर कल्चरल एंड पॉलिटिकल बिलीव्स वाले पर्सन ही हो सकते हैं, और उस बारे में ये थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी 3 words जिनके अराउंड आपका ये सिचुएशन घूम सकता है। ओके, वी हैव लिमिटलेसनेस, प्लेजर एंड हीलिंग। ओके, सो दिस रिलेशनशिप और दिस सिचुएशन विल बी हीलिंग फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। ओके, देन हम और देखेंगे। वी हैव रिस्टोर योर सेल्फ टू द स्टेट ऑफ वेलबींग। ओके, सो वट एवर द सिचुएशन विल बी विद दिस पर्सन, you will feel healed. Okay, somehow you will feel healed कि इस पर्सन ने आपको हीलिंग हुई है, इनके विचारों से या इनकी एनर्जी से आपकी हीलिंग हुई है, या आप भी इनको ऐसा फील करवा सकते हैं। देन वी हैव प्लेजर, फिजिकली मैनिफेस्ट योर जॉय। सो यहाँ पे एक प्लेजर वाली एनर्जी भी रह सकती है। यू गिव ईच अदर सम प्लेजर। ओके, प्लेजर इन द सेंस के लाइक एक दूसरे की एनर्जी में रहना इज प्लेजरेबल फॉर यू। मे बी यू मेक ईच अदर हैप्पी, मेक ईच अदर हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, के मतलब आप इनको अपने बारे में अच्छा फील करा रहे हैं और ये आपको अपने बारे में करा रहे हैं। ओके, मतलब अपने अपने बारे में। ओके, एंड देन वी हैव लिमिटलेसनेस, लिव विदाउट रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। तो ये पर्सन कोई भी लिमिट्स नहीं लगाएंगे, एंड कोई यहाँ पे लिमिट्स में भी चाहेंगे भी नहीं कि आप इनको किसी तरीके से कंट्रोल करें। तो लाइक एक क्वाइट मैस्कुलिन एनर्जी वाले ये पर्सन लग रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड, ऑल्सो हैविंग अ गुड हार्ट, काइंड हार्ट, लॉयल हार्ट, एंड लिमिटलेस प्लेजर सीकिंग, प्लेजर गिविंग और हीलिंग। ओके, बट यहाँ पर ये शुरुआत में ऐसा लग सकता है दैट यू पीपल आर नॉट जेलिंग अप, बट समय के साथ साथ ये चीज़ें अच्छी हो सकती है। ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। तो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस लवी डवी बर्ड्स। ओके, यहाँ पे है मैसेज टू बी इन लव, और ये रेड फेदर दिखाता है हमारे रूट चक्रा को, ऑल्सो अवर बेस ऑफ लाइफ। ओके,
एंड रेड इज़ ऑल्सो कलर ऑफ लव, पैशन। ओके, तो यहाँ पर मे बी यू आर अट्रैक्टिंग समवन और योर नेक्स्ट पार्टनर विल बी क्वाइट रोमांटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, या एक रोमांस वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से रह सकती है। इट कैन बी लाइक लव ऑल ऑफ सडन एंड एनर्जी इज फ्लोइंग हेयर एंड देयर। एंड डव इज़ ऑल्सो अबाउट पीस। पीस, कहीं ना कहीं पीस आपको मिलेगा जैसे ही आप इस पर्सन की विसिनिटी में आते हैं। ओके, इट विल बी पीसफुल फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, और देखते हैं हम। Okay, we have King of Cups. This person can be a Cancer, Scorpio or Pisces. And we have Tower on your side. Okay, तो यहाँ पे I feel you can have spiritual awakening, और awakening आपकी हो सकती है, आपको एक झटका काइंड ऑफ लग सकता है। ओके, कई बार ही होता है ना कि जैसे बुरा होता है एकदम से तो झटका लगता है, तो कई बार बहुत अच्छा भी होता है तो भी झटका लगता है। तो यहाँ झटका ज़रूर लगेगा आपको इस पर्सन के आपकी लाइफ में आ जाने से। एंड टावर इज़ सैटर्न एनर्जी। ठीक है, सैटर्न बात करता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की। तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं कि जैसे एक सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी या कॉन्शियसनेस जो भी कह लीजिए उसको आप हिट करते हैं, यू गाइज विल कम इन टू फिजिकल रियलिटी। ओके, किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है दिस पर्सन कैन बी लाइक वेरी कूल एंड मास्टर ऑफ देयर इमोशंस, शांत में भी, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज क्वाइट इन मेडिटेटिव पोस्चर। तो यस, यहाँ पर दिस पर्सन कैन बी लाइक वेरी हीलिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस पर्सन विल सी यू एज समवन वेरी मदरली। ओके, या इन पर्सन की खुद की एनर्जी क्वाइट लाइक जो पर्सन असेंड करते हैं, जो मेल्स योगा मेडिटेशन एक्सेट्रा वगैरह करके असेंड करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो मैस्कुलिन फेमिनिन साइड थोड़ी सी बैलेंस्ड होती है। तो दिस पर्सन विल बी वेरी नर्चरिंग, और मे बी दिस पर्सन विल लाइक योर नर्चरिंग नेचर। ओके, वी हैव 3 of cups. Okay, maybe you will try to be friends with this person. ओके, ऐसा हो सकता है 3 of cups। और ये हो सकता है कि आप या ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी वाइज तो वो रहता ही है, चाहे फिजिकली कोई है भी थर्ड पार्टी में या नहीं, इट कैन बी, बट अगेन यहाँ पर एक आप मे बी शुरुआत करेंगे इस पर्सन के साथ वो फ्रेंडशिप की, इट कैन बी। ओके, we have Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy, fire sign। तो अगेन अब देख सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट लाइक एक मेडिटेशन, आंखें बंद होना, सब कुछ इस पर्सन के मन में गहन चिंतन चलेगा। ऑल्दो दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट मे बी दिस पर्सन विल कीप दैट हाई एनर्जी टुवर्ड्स देमसेल्फ, और ये इतनी जल्दी में भी बताएंगे नहीं। ओके, दे विल फील वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, और मे बी हो सकता है आपको ये पता रहे इंट्यूटिवली, बट मे बी आप ही शुरुआत करें, बिकॉज दिस पर्सन इज देयर ऑन अ हील्ड साइड। ओके, हील्ड हैं ऑलरेडी, और मे बी यू आर हीलिंग। ओके, यहाँ पर ये हो सकता है कि दैट दिस पर्सन इज मोर स्पिरिचुअली मेच्योर देन यू। Okay, we have 6 of Wands. Okay, 6 of Wands बात करता है रिकॉग्निशन की। Okay, you will be like see me. Okay, here I am, here I am, here I am. Okay, this can be your energy कि आप मेरे को देखें, मेरे को नोटिस करें, और आप इनके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे। आप चाहेंगे किसी ना किसी तरीके से पर्सन आपको रिकॉग्नाइज करें। मे बी
आप जो हैं एक अवेयरनेस वाली साइड पर रह सकते हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन एक मेच्योरिटी वाली साइड पर रह सकते हैं. ऑल्दो दिस पर्सन विल नो दैट यू आर द वन, क्योंकि यहाँ पे द वन की ही एनर्जी है. ओके, बट मे बी ये एक्सपेक्ट आपसे करेंगे, और मे बी यू नीड टू अवेकन एंड राइज अप वाइब्रेशनली. आपको थोड़ा सा वर्क रहेगा करने का. ठीक है, we have moon and queen of swords. Okay, so what I'm getting is कि that may be यहाँ पर आपको all of sudden एक realization, एक मोहब्बत प्यार हो सकता है इस पर्सन से. इस पर्सन को भी हो आपसे, बट सबकॉन्शियसली. मून एनर्जी दिखा रहा है कि मे बी दिस पर्सन विल बी लाइक क्वाइट इनटू थिंकिंग मोड, या इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि वाई दे आर अट्रैक्टेड टू यू, वाई दे आर ऑलवेज वांटिंग टू गो टू यू. बट यहाँ पर मून की एनर्जी है जो शैडो साइड को दिखाती है या सबकॉन्शियस एनर्जी को दिखाती है. जब भी आपने देखा होगा कि चाहे हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई हमसे अट्रैक्ट हो रहा है, कोई हमसे भी हो रहा होता, तो भी हमारे दिल में उसके लिए एक मोहब्बत सी, प्यार सी होती है. पर वो कैसी होती है? वो सबकॉन्शियस होती है. हमें कॉन्शियसली कोई और पसंद हो सकता है, बट जो हमें भी पसंद करता है उसके लिए भी हमारे दिल में वो सबकॉन्शियस लव काइंड ऑफ होता ही है कि येस दिस पर्सन लव मी एंड दिस पर्सन इज़ नाइस एंड गुड. आप उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते. आपके मन में उसके लिए प्यार होता है, बट वो प्यार थोड़ा सा सबकॉन्शियस होता है कि आपको पता नहीं होता कि वाई यू लाइक दिस पर्सन एंड मे बी यू रन अवे. तो यहाँ पे वो एक एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन की आपके लिए रह सकती है, और दिस माइट ट्रिगर यू. ओके, क्योंकि डायरेक्टली में भी कुछ ना बोलें और अपने अपने तक चीज़ें रखें, क्योंकि आपको भी हीलिंग करना है. और अगेन इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी और ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है कि मे बी ये और एक्सप्रेस करें. मे बी एक अंदर में समाधि लगा कर ये पर्सन बैठे हुए हैं और इनको अब उस समाधि से निकलना है. ठीक है, हील्ड है, बट जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पर भी हो जाते हैं, वो वैरागी वाली एनर्जी में, तब भी आके कोई ना कोई फिर वो उस तपस्या को भंग कर दे, तो उस पर्सन को भी उस समाधि में से निकलना भी बड़ा मुश्किल है. तो यस, ये आपको एक ट्रिगर कर सकता है ये चीज़. ओके, तो यस, यहाँ पे क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब. लेट्स सी इस पर्सन की क्या प्लेसमेंट्स हो सकती हैं और क्या इनके नेचर के ट्रेट्स हो सकते हैं. वी हैव सन इन लिब्रा इन सेकेंड हाउस. ओके, तो यहाँ पे आई फील सन इन लिब्रा इज डेबिलिटेटेड, मतलब सन लिब्रा साइन में नीच का होता है. यस, और ये सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो विच इज़ अवर फैमिली लाइफ. ओके, अवर स्पीच. तो यस, इस पर्सन की अगेन स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है. दिस पर्सन विल नॉट ओपन अप इजीली. इस पर्सन की स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है इनकी प्रॉब्लम, इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स रही हों, जो ये लाइक उस हर्ट से अभी भी निकल नहीं रहे हैं या निकल रहे हैं, बट एक काइंड ऑफ इनका एक ऐसा पास्ट हो सकता है. ओके, एंड सेकेंड हाउस इज ऑल्सो अबाउट वेल्थ. तो मे बी यहाँ पे इनको फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हो सकते हैं पास्ट में. ओके, दिस इज लाइक वट शुड आई से, कॉम्बिनेशंस में बता रही हूँ कि ये सारे के सारे एक पर्सन पे लागू नहीं होंगे, बट कुछ कुछ इसमें से आपके ऊपर लागू हो सकते हैं. ओके, एंड देन वी हैव मून इन सैजिटेरियस इन 9th हाउस. या स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इस पर्सन का एक मन, भावनाएं वहीं पे हो सकती हैं. एंड सैजिटेरियस एनर्जी इज अबाउट फोकस. तो यस, इनका एक क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए. ओके, एंड देन वी हैव जुपिटर इन 3rd हाउस इन पाइसीज. जुपिटर इन 3rd हाउस इन पाइसीज. ओके, इस पर्सन को राइटिंग का शौक हो सकता है. ओके, राइटिंग का, मे बी रीडिंग का भी, रीडर हो सकते हैं पर्सन. यस, एक इमेजिनेटिव
इनका कुछ ना कुछ क्रिएशन टाइप का इंक्लिनेशन हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, बट ऐसे वाले आर्टिस्ट नहीं जो बहुत एक्सप्रेस करते हैं, इंट्रोवर्ट वाले आर्टिस्ट। बिकॉज यहाँ जुपिटर है, जुपिटर ज्ञान की बात करता है, थर्ड हाउस बात करता है राइटिंग की, पब्लिकेशन की। तो अगेन एज ऐसे राइटर हो सकते हैं, या फिर इनका कुछ ऐसा आर्ट हो सकती है, पेंटिंग वगैरह, जिसमें लाइक बहुत ही इंट्रोवर्टेडनेस हो, ठीक है, हाई वाइब वाली एनर्जी। एंड स्पाइसिस है, तो ये स्पाइसिस जो है लास्ट साइन ऑफ जोडियक होता है, विच इज़ ऑल्सो अबाउट वाटर साइन है, बैलेंस की बात करता है। तो इनको काफ़ी बैलेंस्ड रखती होगी वो एनर्जीज। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी हैव जुपिटर इन लियो इन 9th हाउस। ओके, तो यहाँ पर लाइक अगेन जुपिटर ज्ञान की बात करता है, लियो पैशन की बात करता है, 9th हाउस बात करता है हमारे गुरुओं की या रिलीजन की। तो रिलीजियस हो सकते हैं पर्सन, हो सकता है ये पर्सन किसी गुरु को फॉलो करते हो। ओके, इन्होंने कोई दीक्षा वगैरह ले रखी हो। ठीक है, तो अगेन इनकी पूरी की पूरी स्टोरी जो है एक वो वैरागी और स्पिरिचुअल पर्सन की आ रही है। तो मे बी यू हैव टू स्ट्रगल विद दिस पर्सन टू अवेकन देम। ओके, लेट्स सी नाउ 3 वर्ड्स या 3 कार्ड्स जो कि जिसके अराउंड आपका ये कनेक्शन रह सकता है। ओके, वी हैव पावर, वी हैव सपोर्ट एंड वी हैव बैलेंस। ओके, डेमोस्ट्रेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट रियलिटी। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि लाइक मे बी यू विल ट्राई वेरी हार्ड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। ओके, आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी का एक गिव एंड टेक रह सकता है, विच माइट ड्रेन यू, विच माइट शो यू दैट हाई फेजेस ऑफ एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी जा रही है फिर बहुत लो जा रही है, तो इट कैन बी क्वाइट स्ट्रगल। और उसको जब आप बैलेंस कर लेंगे तो मे बी तब आप लोग यूनियन में आ सकेंगे। ओके, इंटेंशनली एलोकेट एफर्ट टू क्रिएट इक्विलिब्रियम एंड हारमोनी। तो यहाँ पे आपको एक एफर्ट काइंड ऑफ डालना पड़ेगा स्पिरिचुअली भी, कि आप लोगों के बीच में एक अलाइनमेंट हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पास्ट लाइफ रिकॉग्निशन तो है, आप इस पर्सन को समझेंगे, इस पर्सन को आपको समझेंगे, बट एक वो दर्द से निकलना और वो कर्मा से निकलना एंड देन कमिंग इनटू यूनियन एज लाइक चेरी ऑन द केक। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको स्पिरिचुअल केक पहले बनाना पड़ेगा, फिर उस पर ये सज जाएंगे आगे एक चेरी की तरह। इट कैन बी द केस। ओके, देन यहाँ पर सपोर्ट की बात है, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में, हील होने में, एक दूसरे को समझने में, एक ट्रू लव वाली एनर्जी में एक दूसरे के लिए आने के लिए, एक फेथ लेके आने के लिए, बैलेंस लेके आने के लिए, और मे बी यूनियन ऑल्सो। ओके, सो येस, दिस कैन बी लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और अब अगर आपको अभी तक पता नहीं था ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, तो ये होता है। ओके, उसकी रूपरेखा इस तरह की होती है। ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस कार्ड, दिस ऑरेंज फेदर इज अबाउट ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर होता है हमारे सैक्रल चक्र का, जो कि हमारे इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड हो सकते हैं एंड ये हमारी सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है। तो मे बी लाइक ये जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, लाइक आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं या आपका कोई भी मतलब साइड है, तो एक काइंड ऑफ आपकी सेंशुअलिटी को, आपकी सेक्सुअलिटी को ये पर्सन ट्रिगर कर सकते हैं कि मे बी ये इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं कि लाइक यू शुड बी दिस वे और यू शुड लुक दिस वे। ओके, तो यहाँ पे वो ट्रिगरिंग काइंड ऑफ हो सकती है, बट यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस के दैट यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, एंड ये पर्सन को भी पता रहेगा कि आप आपके अंदर भावनाएं तो सच्ची हैं। ओके, यहाँ पे सच्ची भावनाएं रहेंगी। तो लेट्स सी आगे और एक कनेक्शन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस की हीलिंग रहेगी डेफिनेटली,
और एक आइडेंटिफिकेशन, अगेन किसी से पहचान बनाना या पहचान हो जाना, एक पहचान लेना कि यस दिस पर्सन हैज़ समथिंग दैट इज़ फॉर यू, दैट इज़ स्पेशल। ओके, वो स्पेशलिटी आप दोनों महसूस कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। और अगेन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको पता रहे कि देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। कि वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस पर्सन कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर हर्ट, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये अपने हर्ट के लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। काफ़ी ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है डेथ एंड रिबर्थ। तो कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, स्पेशली द वे यू लुक योर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपकी सोच में एक चेंज आ सकता है, या फिर ये लाइक दिस चेंज विल बी वेरी क्लियर। जो भी चेंज आपके अंदर आएंगे वो वेरी क्लियर होंगे। ये पर्सन आपकी काइंड ऑफ एक दिमाग की बत्ती जला सकते हैं और आप भी इस पर्सन की दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। इट कैन नॉट बी कि लाइक आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, बट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक सच क्या है, आपका क्या सच है, आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं इस वे में कि आप अपने सच से जुड़िए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप अपने आप को और अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन काफ़ी दुविधा में रह सकते हैं, मे बी इसीलिए काफ़ी बाउंड्रीज बना कर रखें, अपना हार्ट स्पेस ओपन ना करें, क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है और ये पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रहेंगे आपके बारे में कि इनको क्या चाहिए। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी कि ये पर्सन को बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे। इट कैन ऑल्सो बी दैट कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ हो सकता है कि मे बी ये पर्सन समझे ही ना कि इनको क्या चाहिए। ओके, एक दुविधा में ही रहेंगे। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ लाइक कि यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, आप कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी रहेंगे, आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस पर्सन से, एंड यू विल बी हैप्पी। लाइक इस पर्सन से मिलने के बाद यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे इस पर्सन के मिलने के बाद। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े क्लोज्ड ऑफ होंगे। लेट्स सी फर्दर। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है इक्वल गिव एंड टेक की। ओके, रेसिप्रोकेशन की। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपके साथ इक्वली जैसे आप इनको पसंद कर रहे हैं वैसा ये भी आपको पसंद करें। ऐसा नहीं है कि इनकी इंटेंशन नहीं रहेगी, इनकी इंटेंशन रहेगी, बट इनका एफर्ट हो पाएगा या नहीं ये डाउटफुल है। ओके, पहले के कार्ड्स देखकर। ओके, लेट्स सी। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव किंग ऑफ वांड्स। ओके, यस, यहाँ पर आप लाइक पूरा इनटू दिस पर्सन हो सकते हैं कि आपको ये पर्सन हर तरीके से बहुत पसंद आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी है या फिज़िकल एक अट्रैक्शन है, या जस्ट आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से। एंड एक ये भी हो सकता है कि आप जो है अपना दिल पूरा अच्छे से खोल कर दिखा रहे हैं, एंड यू आर शोइंग दैट दिस इज़ मी। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन को। ओके, लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस पर्सन। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस पर्सन माइट टेक टाइम। ओके, ये पर्सन समय ज़रूर लेना चाहेंगे। ओके, एंड समय पर इस चीज़ को छोड़े रखेंगे मे बी ये पर्सन। ओके, सो इस शुरुआत में इस सिचुएशन ऐसा लग सकता है आपको कि ये पर्सन समय ले रहे हैं, बट मे बी ये पर्सन जो है ना हर्ट की वजह से और कन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक स्लोली प्रोग्रेस करने वाले कछुए टाइप पर्सन हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले। और मे बी आप हो सकता है कि आप इस पर्सन को देखते ही एकदम छुटते ही आप इस कनेक्शन में घुसना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्लो पर्सन और एक फटाफट चीज़ें करने वाले पर्सन के बीच में काइंड ऑफ अपोजिट अट्रैक्शन वाली एनर्जी हो सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है कि मे बी दिस पर्सन वांट्स समवन लाइक यू एंड यू वांट समवन लाइक देम। आप चाहते हैं कि आपको कोई ठहराव वाला पर्सन मिल जाए, या एक ठहराव वाला पर्सन जो कि कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा अपनी ज़िंदगी में, वो चाहता है कि भाई कोई आए और मुझे वो पैरों तले ज़मीन खिसका के ले जाए।
ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, बट यहाँ पर स्ट्रगल भी रह सकता है। ओके, लेट्स सी नाउ और क्या ट्रेट्स हो सकते हैं इस पर्सन के। वी हैव जुपिटर इन वर्गो इन 4th हाउस। तो यस, इनकी फैमिली से रिलेटेड, इनके आसपास जो लाइक इनकी जिस जो बैकग्राउंड से ये आते हैं, वो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इनका एक फिक्स्ड हो सकता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ भी पेंटिकल्स कार्ड है, वर्गो साइन है। दिस वर्गो साइन पीपल आर वेरी मच फिक्सेटेड इन मटीरियलिज्म। और मटीरियलिज्म यहाँ पे मैं भौतिकवाद उस चीज़ पर नहीं कह रही कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक होंगे। दिस पर्सन कैन बी लाइक ऐसे होनी चाहिए चीज़ें, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये एक बिलीफ पैटर्न इस पर्सन का थोड़ा सा रिजिड हो सकता है। और ज्ञान होगा इस पर्सन को, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी मे बी। ठीक है, तो अगेन पेंटिकल्स एनर्जी या अपने हार्ट को ओपन ना करना, ये सब चीज़ें ये भी दिखा रहा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और आप इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि आप चाहेंगे भैया चलो आप में भी कि आई बिलीव इन लव मैरिज, आई बिलीव इन इंटरकास्ट मैरिज, आई बिलीव इन इंटर रिलीजन मैरिज, मेरे को सब चलता है, एज नो बार, कास्ट नो बार। बट दिस पर्सन विल बी लाइक ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये कुछ है। तो मतलब पसंद सब हो रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, बट और चीज़ें या फिर एक रिजिड बिलीव्स, ठीक है, देखते ही शुरू हो जाएंगे एकदम से कि दिस इज़ नॉट राइट या दिस शुड नॉट बी दिस वे। ओके, तो ये चीज़ इनकी हो सकती है। बट ऑल्दो दिस पर्सन इफ़ दे विल प्रोसीड विद वेरी कॉशियसनेस, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पर सही बढ़ेंगे। यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दिस पर्सन। ओके, क्योंकि ये जो भी प्लानिंग करेंगे, वर्गोज आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वर्गोज आर वेरी ट्रस्टेड व्हेन दे आर इन अरेंजमेंट, किसी भी तरह के अरेंजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं वर्गोस। तो यस, ये आपको एक वो ट्रस्ट ज़रूर देंगे अपने ऊपर। ओके, अगेन वी हैव मून वर्गो एंड 12th हाउस। तो वर्गो रिपीट हो रहा है अगेन, वर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। मून इन वर्गो इन 12th हाउस। यस, तो इनके इमोशंस काइंड ऑफ, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, इंट्रोवर्टेड पर्सन जो कि लाइक अपने हीलिंग के लिए ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग में इनका बहुत मन लग सकता होता है, हो सकता है। ओके, मून 12th हाउस में। एंड ऑल्सो ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, बट ये पर्सन स्पिरिचुअल उस तरह के नहीं होंगे कि लाइक मे बी के बैठ गए मेडिटेशन कर लिया, इन सब चीज़ों से बहुत दूर होंगे। बट स्टिल अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे, अपने बारे में बहुत फिक्सेटेड होंगे। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात है वैसे कि किसी पर्सन को पता हो कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, तो वो डायरेक्ट आपको बता रहा है, उसमें कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक रिजिडनेस भी है और एक फिक्सेडिटी भी है। ठीक है, विच इज़ गुड, जो सही भी होती है कई बार। ज़रूरी नहीं आप इसको गलत ही कहें। ओके, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर सिचुएशन। एंड देन वी हैव मून इन कैंसर इन 10th हाउस। तो अपने करियर से, अपने कर्म स्थान से, अपने कर्मों को लेके कि वो क्या कर रहे हैं उस बारे में ये बहुत ही इमोशनल होंगे। लाइक अगर इन्होंने कह दिया, इन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी, अदरवाइज करेंगे ही नहीं, करेंगे तो कर दी बस। फिर मतलब अपने वर्क प्लेस से बहुत डेडिकेटेड, अपने जो भी कर्म करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और एक निष्ठा रखेंगे ये पर्सन। जो भी कहते हैं करते हैं वो इनके लिए, इनका वर्ड इनके लिए लाइक वो क्या बाहुबली में बोलती है वो जो हेड होती है, आई फॉरगॉट दैट, मेरा पता नहीं क्या। ओके, देख लेना आप, वही वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड देन okay, my video stopped in between, I don't know why. Okay, we have Virgo in Mars in Virgo in 10th हाउस। तो Mars 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है। ओके, यस, अपने काम के लिए बहुत पैशनेट, बहुत फिक्सेटेड। और ऐसा भी हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर ये एक ऐसी पोस्ट पे हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, बहुत प्लानिंग है, एक मैनेजरियल काइंड ऑफ पोस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी पैशनेट ये पर्सन हो सकते हैं। एंड ऑल्सो जो भी ये कह दिया, एज आई वाज सेइंग कि जो कह दिया उसके लिए
जब वंस दे कमिट दे विल बी लाइक फुली इनटू दैट. ओके, सो यस, ये कुछ एनर्जी हमने देखी. लेट्स सी नाउ 3 वर्ड्स जिसके इर्द गिर्द ये कनेक्शन घूम सकता है. ओके, वी हैव ओपननेस. ओके, एज वी सेड कि पर्सन को ओपन होना पड़ेगा. एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन मे बी फॉर यू. एंड देन वी हैव सक्सेस. दैट इज कूल. ओके, ओपननेस. बी रिसेप्टिव टू वट हैपन्स एंड कंसिडर सीइंग इट एज नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ. तो जो भी चीज़ें होंगी उसमें आप ओपन रहें. ठीक है, जो भी हो रहा है उसको ये सोचें कि आपकी ग्रोथ के लिए ऐसा हो रहा है. एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू पॉजिटिवली चेंज योर सेल्फ. तो कैसे कैसे आप इस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिवली बदल सकते हैं अच्छे के लिए, ये आप उस चीज़ के लिए माइंडफुल रहें. एंड देन वी हैव सक्सेस. लिव इन दी अलाइनमेंट विद योर वैल्यूज़, विजन, एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल. तो यहाँ पे मैं भी सक्सेसफुल हो सकता है कनेक्शन, बट अगर आप अपनी वैल्यूज़, अपने विजन्स, एबिलिटी और पोटेंशियल पे विश्वास रखते हैं. क्योंकि मे भी यहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं. क्योंकि जब आप किसी ऐसे पर्सन को बार बार नज कर रहे हो जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी सेल्फ वर्थ डाउन हो रही है. बट ऐसा नहीं है. आप अपने आप को ऐसा ना सोचें और अपनी एबिलिटीज़, वैल्यूज़ और पोटेंशियल पर भरोसा रखें. ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.